प्रथम खंड दक्षिणेश्वर में ठाकुर श्री रामकृष्ण। प्रथम परिच्छेद। आज रविवार, भक्तों को अवसर है। जब ही वे लोग दल के दल श्री श्री परमहंस देव के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आ रहे हैं। सबके लिए ही द्वार खुला है। जो जन आते हैं ठाकुर उन्हीं के साथ बातें करते हैं। साधु, परमहंस, हिंदू, क्रिश्चियन, ब्रह्मज्ञानी, शाक्त, वैष्णव, पुरुष, स्त्रियां सब ही आते हैं। धन्य रानी रासमणि, तुम्हारे ही सुकृति बल से ऐसा सुंदर देवालय प्रतिष्ठित हुआ है और फिर ऐसी सचल प्रतिमा है। ऐसे महापुरुष के यहाँ आकर लोग दर्शन और पूजा कर पाते हैं। चांदनी और द्वादश शिव मंदिर। कालीबाड़ी कलकत्ता से उत्तर में प्रायः 2.5 कोस होगी। यह ठीक गंगा के ऊपर है। नौका से उतरकर सुविस्तीर्ण सोपानावली द्वारा चढ़कर पूर्वास से होकर कालीबाड़ी में प्रवेश किया जाता है। इसी घाट पर परमहंस देव स्नान किया करते हैं। सोपान के पश्चात ही है चांदनी। वहां पर मंदिर के चौकीदार गण रहते हैं। उनकी खटिया, आम की लकड़ी का संदूक, 2-1 लोटे आदि उसी चांदनी में कहीं कहीं पड़े हुए हैं। मोहल्ले के बाबू लोग जब गंगा स्नान करने आते हैं, कोई कोई इसी चांदनी में बैठकर गप शप लड़ाते हुए तेल मालिश करते हैं। जो साधु, फकीर, वैष्णव, वैष्णवी अतिथिशाला का प्रसाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, वे लोग भी कोई कोई भोग के घंटे बजने तक इसी चांदनी में प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी गैरिक वस्त्रधारी भैरवी त्रिशूल हाथ में लिए इसी स्थान पर बैठी हुई दिखाई दे जाती है। वे भी समय होने पर अतिथिशाला में जाएंगी। चांदनी 12 शिव मंदिरों के ठीक मध्यवर्ती है। उनमें से 6 मंदिर तो चांदनी के ठीक उत्तर में है और 6 चांदनी के ठीक दक्षिण में है। नौका के यात्रीगण इन 12 मंदिरों को दूर से ही देखकर कहने लगते हैं, वही है रासमणि की ठाकुरबाड़ी। पक्का आंगन और विष्णु घर। चांदनी और 12 मंदिर के पूर्व में ईंटों से बना हुआ पक्का आंगन है। आंगन के बीच में आमने सामने 2 मंदिर है। उत्तर दिशा में श्री राधाकांत का मंदिर है। उसके ठीक दक्षिण में माँ काली का मंदिर है। श्री राधाकांत के मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण विग्रह है। पश्चिमास्य सीढ़ियों द्वारा मंदिर में जाया जाता है। मंदिर तल संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के सम्मुखस्थ दालान में झाड़ टंगा हुआ है। अब व्यवहार में नहीं आता, तभी लाल वस्त्र की आवरणी द्वारा रक्षित है। एक द्वारपाल पहरा देता है। दोपहर के समय पश्चिम की धूप से ठाकुर को कष्ट न हो, तभी कैनवास के पर्दे का बंदोबस्त है। दालान के किनारे के पंक्तियों की पंक्तियां खंभों की चंद्राकार मेहराबों के छेद इस पर्दे के द्वारा आवृत्त होते हैं। दालान के दक्षिण पूर्व कोने में गंगा जल का एक मटका है। मंदिर के चौखट के निकट एक पात्र में श्री चरणामृत है। भक्त आकर ठाकुर प्रणाम करके वही चरणामृत लेंगे। मंदिर के मध्य में सिंहासनारूढ़ श्री श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। श्री रामकृष्ण इसी मंदिर में पुजारी के कार्य पर प्रथम व्रती हुए थे 1857-58 ईस्वी सन में। श्री श्री भवतारिणी माँ काली। दक्षिण के मंदिर में सुंदर पाषाणमयी काली प्रतिमा है। माँ का नाम भवतारिणी। श्वेत कृष्ण संगमरमर से आवृत्त मंदिर तल और सोपान युक्त उच्च वेदी चांदीमय है। वेदी के ऊपर चांदी का सहस्रदल पद्म है। इसके ऊपर शिव शव होकर दक्षिण की ओर मस्तक, उत्तर की ओर पैर करके पड़े हुए हैं। शिव की मूर्ति श्वेत पत्थर की बनी है। उनके हृदय के ऊपर बनारसी साड़ी पहने नाना आभूषणों से अलंकृत इसी सुंदर त्रिनयनी श्यामा काली की पत्थर की मूर्ति है। श्रीपाद पद्मों में नूपुर, गुजरी, पंचेम, पायजेब, चुटकी और जवा बिल्वपत्र है। पायजेब पश्चिम अर्थात पंजाब, उत्तर प्रदेश की स्त्रियां पहनती हैं। परमहंस देव की बड़ी अभिलाषा थी, तभी मथुर बाबू ने पहनाई थी। माँ के हाथों में सोने की बाउटी अर्थात चौड़ी चूड़ी, ताबीज अर्थात अनंत इत्यादि है। अग्र हाथ में है बाला अर्थात कड़ा, फूल वाली चूड़ी पहुंची,
चपटी चूड़ी, मध्य हाथ में 2.5 बल वाला कड़ा अनंत और बाजू है। अनंत का झुमका दोलायमान है। गले में गुलूबंद, मुक्ता की सतलड़ी माला, सोने की 32 लड़ी माला, ताराहार और सुवर्ण निर्मित मुंडमाला, माथे पर मुकुट, कानों में कान बाले, कान पाश, फूल झुमके, चौददानी अर्थात सोने का गोल कान और मछली, नासिका में नथ नोलक पहने हैं। त्रिनयनी के बाएं दोनों हाथों में नृमुंड और असी, दाएं हाथ दोनों वराभ है। कोटी में नरकर माला, निमफल और कमरपट्टा है। मंदिर के मध्य में उत्तर पूर्व कोण में विचित्र शैया है। माँ इस पर विश्राम करती है। दीवार की एक तरफ चंवर झूल रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण ने इस चंवर को लेकर कितनी ही बार माँ पर डुलाया है। वेदी के ऊपर पद्मासन पर चांदी के गिलास में जल है। नीचे धरती पर पंक्तियों में घटियां हैं, उनमें श्यामा के पीने के लिए जल है। पद्मासन के ऊपर पश्चिम में अष्टधातु निर्मित सिंह है और पूर्व में गोधिका और त्रिशूल है। वेदी के अग्निकोण में शिवा, दक्षिण में काले पत्थर का वृक्ष और ईशान कोण में हंस है। वेदी पर चढ़ने वाली सीढ़ी पर चांदी के छोटे सिंहासन के ऊपर नारायण शिला, एक तरफ परमहंस देव की सन्यासी द्वारा प्राप्त अष्टधातु निर्मित रामलला नामधारी श्री रामचंद्र की विग्रह मूर्ति और बाणेश्वर शिव है। और भी अन्यान्य देवता है। देवी की प्रतिमा दक्षिणास्य है। भवतारिणी के ठीक सामने अर्थात वेदी के ठीक दक्षिण में घट स्थापित हुआ है। पूजा के बाद सिंदूर रंजित, नाना कुसुम विभूषित, पुष्पमाला शोभित मंगल घट है। दीवार की एक बगल में जल पूर्ण तांबे की झारी है। माँ मुख धोएंगी। ऊपर मंदिर में चंदोवा है। मूर्ति के पीछे की ओर सुंदर बनारसी वस्त्र का टुकड़ा लटक रहा है। वेदी के चारों कोनों में चांदी के स्तंभ है। उनके ऊपर बहुमूल्य चंद्रातप है। उससे प्रतिमा की शोभा बढ़ रही है। मंदिर मध्यम आकार का है। दालान के कई एक दरवाजे सुदृढ़ कपाटों द्वारा सुरक्षित है। एक कपाट के पास चौकीदार बैठा हुआ है। मंदिर के द्वार पर पंचपात्र में श्री चरणामृत रखा हुआ है। मंदिर शीर्ष नवरत्न मंडित है। नीचे की श्रेणी में 4 चूड़े हैं। मध्य में भी 4 ही है और सर्वोपरि एक चूड़ा है, अब टूटा हुआ है। इस मंदिर में और श्री राधाकांत के मंदिर में परमहंस देव ने पूजा की थी। नाट मंदिर काली मंदिर के सम्मुख अर्थात दक्षिण दिशा में सुंदर सुविस्तृत नाट मंदिर है। नाट मंदिर के ऊपर श्री श्री महादेव और नंदी और भृंगी है। माँ के मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्री रामकृष्ण श्री महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया करते, मानो उनकी आज्ञा लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। नाट मंदिर के उत्तर दक्षिण में स्थापित 2 पंक्तियों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। उनके ऊपर छत है। स्तंभों की श्रेणी के पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर नाट मंदिर के 2 पक्ष हैं। पूजा के समय, महोत्सव काल में, विशेषतः काली पूजा के दिन नाट मंदिर में यात्रा अर्थात गीति नाटिका होती है। इसी नाट मंदिर में रासमणि के जामाता मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के उपदेशों से ही धान्य मेरू किया था। इसी नाट मंदिर में ही सबके सामने ठाकुर श्री रामकृष्ण ने भैरवी पूजा की थी। भंडार, भोग घर, अतिथिशाला, बलिस्थान। वर्गाकार आंगन के पश्चिम की ओर 12 शिव मंदिर और तीनों ओर 1 मंजिला कमरे हैं। पूर्व की ओर के कमरों के मध्य भंडार, लुचि घर, विष्णु भोग घर, नैवेद्य का कमरा, माँ का भोग घर, देवी देवताओं की रंधनशाला और अतिथिशाला है। अतिथि साधु यदि अतिथिशाला में नहीं खाते हैं तो फिर उन्हें दफ्तर में खजांची के पास जाना पड़ता है। खजांची की भंडारी को आज्ञा मिलने पर साधु भंडार से सीधा ले लेते हैं। नाट मंदिर के दक्षिण में बलि का स्थान है। विष्णु घर का भोजन निरामिष होता है। काली घर के भोग की रंधनशाला भिन्न है। रंधनशाला के सम्मुख दासियां
बड़ी बड़ी बोटियों से मछली काटती है। अमावस्या को एक छाग अर्थात बकरा बलि होता है। भोग दूसरे प्रहर के मध्य हो जाता है। इसी बीच अतिथिशाला से एक एक शाल पत्तल लेकर पंक्तियों में कंगाल, साधु, अतिथि बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों को पृथक स्थान दिया जाता है। कर्मचारी ब्राह्मणों के पृथक आसन होते हैं। खजांची का प्रसाद उसके घर में पहुंचा दिया जाता है। जान बाजार के बाबुओं के आने से वे कोठी में रहते हैं। वहीं पर प्रसाद भेजा जाता है। दफ्तर। आंगन के दक्षिण की पंक्ति के कमरों में दफ्तर और कर्मचारियों के ठहरने का स्थान है। यहाँ पर खजांची क्लर्क सर्वदा रहते हैं और भंडारी, दास दासी, पुजारी, रंधनकार अर्थात रसोइये, ब्राह्मण, ठाकुर इत्यादि और द्वारपाल का सर्वदा यातायात रहता है। किसी किसी कमरे में ताला लगा हुआ है। उनमें मंदिर का सामान, दरियां, शामियाने इत्यादि रखे रहते हैं। इसी पंक्ति के कई एक कमरे परमहंस देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडार घर बनाए जाते हैं। उसके दक्षिण दिशा की भूमि पर महामहोत्सव का भोजन बनता है। आंगन के उत्तर में एक तल के कमरे की श्रेणी है। उसके ठीक बीच में ड्योढ़ी है। चांदनी की भांति यहाँ पर भी द्वारपालगण पहरा देते हैं। दोनों स्थानों पर प्रवेश करने से पहले बाहर जूता उतारना होता है। ठाकुर श्री रामकृष्ण का कमरा। आंगन के ठीक उत्तर पश्चिम कोण में अर्थात 12 शिव मंदिरों के ठीक उत्तर में श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव का कमरा है। कमरे के ठीक पश्चिम की ओर एक अर्धमंडलाकार बरामदा है। उसी बरामदे में श्री रामकृष्ण पश्चिमास्य होकर गंगा दर्शन किया करते। इसी बरामदे के पश्चात ही पथ है। उसके पश्चिम में पुष्पोद्यान, फिर पोस्ता। उसके बाद ही पूत सलीला सर्वतीर्थमयी कल कल नादिनी गंगा जी है। नौबत, बकुलतला और पंचवटी। परमहंस देव के घर के ठीक उत्तर में एक चतुष्कोण बरामदा है। उसके उत्तर में है उद्यान पथ। उसके उत्तर में फिर और पुष्पोद्यान है। उसके परे ही नौबत खाना है। नीचे वाले कमरे में उनकी स्वर्गीय परम आराध्या वृद्धा माता जी और फिर श्री श्री माँ रहती थी। नौबत के बाद ही बकुलतला और बकुलतला का घाट है। यहाँ पर मोहल्ले की स्त्रियां स्नान करती हैं। इसी घाट पर परमहंस देव की वृद्धा माता जी को श्री गंगा लाभ हुआ था 1877 ईस्वी में। बकुलतला के और भी कुछ उत्तर में पंचवटी है। इसी पंचवटी के चरण तले बैठकर परमहंस देव ने अनेक साधनाएं की थी और अब भक्तों के संग में सर्वदा टहलते रहते। गंभीर रात को यहाँ पर कभी कभी उठकर आ जाते। पंचवटी के वृक्ष समूह वट, पीपल, नीम, आंवला और बिल्व ठाकुर ने अपने तत्वावधान में रोपण कराए थे। श्री वृंदावन से लौट कर आकर यहाँ पर वहाँ की रज बिखेर दी थी। इसी पंचवटी के ठीक पूर्व की तरफ एक कुटीर बनवाकर भगवान श्री रामकृष्ण ने उसमें आकर अनेक ईश्वर चिंतन, अनेक तपस्या की थी। यह कुटीर अब पक्की बन गई है। पंचवटी के मध्य में एक वट वृक्ष है। उसके संग में एक अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ है। ये दोनों मिलकर मानो एक हो गए हैं। वह वृद्ध वृक्ष अधिक प्राचीन होने और बहु विशिष्ट कोटरों के कारण नाना पक्षियों तथा अन्यान्य जीवों का भी आवास स्थान हो गया है। इसके नीचे ईंटों की बनी हुई सीढ़ियों वाली मंडलाकार वेदी सुशोभित है। इसी वेदी के उत्तर पश्चिम अंश पर बैठकर भगवान श्री रामकृष्ण ने अनेक साधना की थी और बछड़े के लिए जैसे गाय व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार व्याकुल होकर वे भगवान को कितना पुकारा करते। आज उसी पवित्र आसन के ऊपर वाले वट वृक्ष के सखी वृक्ष पीपल की एक डाल टूट गई है। वह डाल पूरी तरह से टूटी नहीं है, मूल वृक्ष के संग में आधी सी लगी हुई है। बोध होता है उस आसन पर बैठने वाले किसी भी महापुरुष का जन्म अभी नहीं हुआ है। झाऊतला, बेलतला और कोठी। पंचवटी के और भी उत्तर में थोड़ा सा जाकर लोहे के तार की रेल बाड़ है। उसी रेल बाड़ के उस पार झाऊतला है।
एक के बाद एक 4 झाऊ वृक्ष हैं। झाऊ तला से पूर्व की ओर थोड़ा जाने पर बेल तला है। यहाँ पर भी परमहंस देव ने अनेक कठिन साधनाएं की थी। झाऊ तला और बेल तला के बाद ही उन्नत प्राचीर है। उसके ही उत्तर में गवर्नमेंट का बारूद खाना है। आंगन की ड्योढ़ी से उत्तर की ओर को बाहर आने पर सामने 2 मंजिली कोठी दिखाई देती है। मंदिर में आने पर रानी रासमणी, उनका जमाई मथुर बाबू आदि उसी कोठी में रहते थे। उनके जीवन काल में परमहंस देव इसी कोठी वाले घर के नीचे के पश्चिम के कमरे में रहते थे। इस कमरे से बकुल तला घाट पर जाया जाता है और सुंदर गंगा दर्शन होता है। बासन मांजने का घाट, गाजी तला और 2 फाटक। आंगन की ड्योढ़ी और कोठी के मध्यवर्ती जो पथ है, उसी पथ द्वारा पूर्व की ओर जाते जाते दाई ओर एक विशेष पक्के बने घाट वाली सुंदर पुष्करिणी है। माँ काली के मंदिर के ठीक पूर्व की ओर इसी तालाब का एक बर्तन मांजने वाला घाट है तथा उल्लिखित पथ से अनति दूर और एक घाट है। उसी पथ के किनारे, उसी घाट के निकट एक वृक्ष है, उसको गाजी तला कहते हैं। उसी पथ से और भी थोड़ा पूर्व मुखी जाने पर फिर और एक ड्योढ़ी है। वह बाग से बाहर आने का सदर फाटक है। इसी फाटक द्वारा आलम बाजार अथवा कलकत्ता के लोग यातायात करते हैं। दक्षिणेश्वर के लोग खिड़की फाटक द्वारा आते हैं। कलकत्ता के लोग प्रायः ही इस सदर फाटक द्वारा कालीबाड़ी में प्रवेश करते हैं। वहां पर भी द्वारपाल पहरा देता है। कलकत्ता से परमहंस देव जब आधी रात को कालीबाड़ी में लौटकर आया करते थे, तब इसी ड्योढ़ी का द्वारपाल ताला खोल दिया करता था। परमहंस देव द्वारपाल को बुलाकर घर में ले जाते और पूरी, मिठाई आदि भगवान का प्रसाद उसको देते थे। हंस पुकुर, अस्तबल, गौशाला और पुष्पोद्यान। पंचवटी के पूर्व की ओर एक और सरोवर है, नाम हंस पुकुर है। उसी सरोवर के उत्तर पूर्व कोण में अस्तबल और गौशाला है। गौशाला के पूर्व की ओर खिड़की फाटक है। इसी फाटक द्वारा दक्षिणेश्वर के ग्राम में जाया जाता है। जिन जिन पुजारियों और अन्य कर्मचारियों ने अपने अपने परिवार दक्षिणेश्वर में लाकर बसाए हैं, वे लोग अथवा उनके लड़के लड़कियां उसी पथ द्वारा यातायात करते हैं। उद्यान के दक्षिण प्रांत से होकर उत्तर में बकुल तला और पंचवटी तक गंगा के किनारे किनारे पथ गया है। उस पथ के दोनों ओर पुष्प वृक्ष हैं और फिर कोठी के दक्षिण की ओर से पूर्व पश्चिम में जो पथ गया है, उसके भी दोनों ओर पुष्प वृक्ष हैं। गाजी तला से लेकर गौशाला तक कोठी और हंस पुकुर के पूर्व की ओर जो भूमि खंड है, उसके मध्य भी नाना जातीय पुष्प तथा फलों के वृक्ष हैं और एक तालाब है। अति भोरे पूर्व दिशा के रक्तिम वर्ण होते न होते जब मंगल आरती का सुमधुर शब्द होता रहता है और शहनाई पर प्रभाती राग रागिणी बजती रहती है, तब से माँ काली के बाग में पुष्प चयन आरंभ हो जाता है। गंगा तीर पर पंचवटी के सम्मुख बिल्व वृक्ष और सौरभ पूर्ण गुलची फूल के वृक्ष हैं। मल्लिका, माधवी और गुलची फूलों को श्री रामकृष्ण बड़ा पसंद करते थे। माधवी लता को उन्होंने श्री वृंदावन धाम से लाकर लगा दिया था। हंस पुकुर और कोठी की पूर्व दिशा में जो भूमि खंड है, उसमें पुकुर अर्थात तालाब के किनारे चंपक वृक्ष है। कुछ दूर पर झुमका जवा, गुलाब और कांचन पुष्प अर्थात कचनार है। बाढ़ के ऊपर अपराजिता, निकट ही जूही, कहीं पर शेफालिका अर्थात हर सिंगार है। द्वादश मंदिर के पश्चिम की दीवार के साथ साथ लगातार श्वेत करवी, रक्त करवी, गुलाब, जूही, मोतियां हैं अथवा कहीं कहीं है धुस्तुर पुष्प अर्थात धतूरे के फूल। महादेव की पूजा होती है। बीच बीच में तुलसी ऊंचे ईंटों से बने मंचों में उगाई गई है। नौबत के दक्षिण की ओर बेल अर्थात मोतिया, जूही, गंधराज और गुलाब है। पक्के घाट से अनति दूर है पद्मकरवी और कोकिलाक्ष। परमहंस देव के कमरे के निकट 2-1 कृष्णचूड़ा के वृक्ष और आसपास मोतिया, जूही, गंधराज, गुलाब, मल्लिका
जवा, श्वेतकरवी, रक्तकरवी, पंचमुखी जवा और चीन जातीय जवा है। श्री रामकृष्ण भी एक समय पुष्प चयन किया करते। एक दिन पंचवटी के सम्मुखस्थ एक बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र चयन कर रहे थे। बिल्व पत्र तोड़ते समय वृक्ष की तनिक सी छाल उखड़ आई थी। तब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि जो सर्वभूतों में है, उनको न जाने कितना कष्ट हुआ है। इस प्रकार फिर और बिल्व पत्र नहीं तोड़ सके और एक दिन पुष्प चयन करने के लिए विचरण कर रहे थे। उसी समय किसी ने झट से दब करके दिखा दिया कि कुसुमित वृक्ष समूह इसी विराट शिव मूर्ति के ऊपर मानो फूलों का एक एक स्तबक अर्थात तोड़ा शोभा पा रहा है, मानो उनकी ही रात दिन पूजा हो रही है। उसी दिन से फिर और फूल तोड़ना नहीं हुआ। ठाकुर श्री रामकृष्ण के कक्ष का बरामदा। परमहंस देव के कमरे की पूर्व दिशा में लगातार बरामदा है। बरामदे का एक भाग आंगन की ओर अर्थात दक्षिण मुखी है। इसी बरामदे में परमहंस देव प्रायः भक्तों के संग बैठा करते और ईश्वरीय बातें करते तथा संकीर्तन किया करते। इसी पूर्व वाले बरामदे का दूसरा आधा भाग उत्तर मुखी है। इस बरामदे में भक्तगण उनके पास आकर उनका जन्मोत्सव मनाया करते, उनके संग बैठकर संकीर्तन किया करते और वे उनके साथ एक संग बैठकर कितनी ही बार प्रसाद ग्रहण किया करते। इसी बरामदे में श्रीयुत केशव चंद्र सेन शिष्य की भांति आकर उनके साथ कितना आलाप किया करते। आमोद प्रमोद करते करते मुरमुरा, नारियल, पूरी, मिठाई आदि एक संग बैठकर खाते। इसी बरामदे में नरेंद्र का दर्शन करके श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए थे। आनंद निकेतन। कालीबाड़ी आनंद निकेतन बन गया है। यहाँ पर राधाकांत, भवतारिणी और महादेव की नित्य पूजा, भोग रागादि और अतिथि सेवा है। एक और भागीरथी का बहुदूर पर्यंत पवित्र दर्शन और फिर सौरभाकुल सुंदर नाना वर्ण रंजित विशेष कुसुम युक्त मनोहर पुष्पोद्यान। उस पर फिर एक चेतन मनुष्य रात दिन ईश्वर प्रेम में मतवाले हुए रहे हैं। आनंदमयी का नित्य उत्सव है। नौबत से राग रागिणियां सर्वदा बजती रहती है। एक बार प्रभात में बजती है, मंगल आरती के समय। उसके पश्चात 9 बजे के समय जब पूजा आरंभ होती है। फिर दूसरे प्रहर के समय जब भोग आरती के बाद देवी देवता विश्राम करने जाते हैं और फिर 4 बजे के समय नौबत बजती है, तब वे विश्राम करने के पश्चात उठते हैं और मुक्त होते हैं। उसके बाद फिर संध्या आरती के समय, अंत में रात के 9 बजे के समय जब शीतल भोग के बाद देवताओं का शयन होता है, तब भी नौबत बजती रहती है।